शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर मरियम नवाज की इजहार यकजहती के लिए आमद। कहा शरीफ खानदान इकट्ठा है और इकट्ठा रहेगा। शीन लीग, नून लीग, मीम लीग की बातें करने वालों के लिए पैगाम है कि हम इकट्ठे हैं। कम ज़र्फ लोग 30 साल से ये बातें कर रहे हैं। बोली मुंह पर हाथ फेर कर छोड़ूंगा नहीं कहना इंतकाम का मजहर है। हुकूमत को जितनी दहशत जमहूरी क़यादत से है, किसी से नहीं। हुकूमत जो मायार सेट कर रही है उसे भुगतना पड़ेगा। शहबाज शरीफ और हमजा को बख्तरबंद गाड़ी में पेश किया जाना काबिल मजम्मत है। कहा कि अगला साल इलेक्शन का साल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि आज मरियम नवाज और हमजा शहबाज का मिलना सारी दुनिया ने देखा। आले शरीफ के घर में फूट पड़ चुकी, पार्टी तबाह हो चुकी है। नवाज खानदान, अब्बास खानदान और लतीफ खानदान शहबाज और हमजा के खिलाफ हो चुका है। कहा बेगम सफ्दर अवान पार्टी अपने नाम से रजिस्टर्ड करने की कोशिश कर रही हैं। मीम लीग जितना खुलकर खेलेगी उतना ही नून लीग और शीन लीग का बेड़ा गर्क करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म 11 नवंबर को आयद की जाएगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में मजीद तौसी। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत से फिजियोथेरेपिस्ट फराहम करने की इस्तदा। कहा उन्हें बख्तरबंद गाड़ी में पेश किया गया। वो गाड़ी में लेट कर आए हैं। जेल में भी ज्यादा वक्त लेट कर गुजारते हैं। अदालत की शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। नुसरत शहबाज के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हमारा मंशूर किसी के इशारे पर नहीं, सियासी कारकुन की जिद्दोजहद पर बना है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात नहीं रेफरेंडम है। मुनाफिक और कठपुतली वज़ीर आज़म को फारिग कर देंगे। बिलावल भुट्टो का ग़िज़र में जल्द से खिताब। कहा कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि करप्शन कम करेंगे। झूठे और मुनाफिक वज़ीर आज़म के होते हुए करप्शन खत्म नहीं हो सकती। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि PDM की क़यादत ये न समझे कि या सादिक के बयान की बात पस मंज़र में चली जाएगी। अवाम जलसों के मुल्क दुश्मन बयानिए और मज़ार कायद की बेहुरमती का हिसाब चाहते हैं। कौमी इदारों के खिलाफ जहर फैलाकर दुश्मन को खुश करने की मज़मूम कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। मुल्क में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह बढ़ गई। 2 माह बाद शरह 4% से जायद हो गई। कोरोना के 1123 नए केसेस रिपोर्ट। 12 अफराद का कोरोना वायरस से इंतकाल। वज़ीर आज़म ने कौमी राबता कमेटी बराए कोविड-19 का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में तालीमी इदारों की बंदिश, SOP समेत अहम मामला ज़ेर गौर आएंगे। अहम फैसले मुतवक्के। विफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि मुआशी सरगर्मियाँ महदूद किए बगैर कोरोना की रोकथाम के फौरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगान मुफाहमती अमल के अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मी खलीलजाद की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगान अमल, बॉर्डर मैनेजमेंट और अफगानिस्तान में देरपाम समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई। ज़ल्मी खलीलजाद ने खित्ते में फ़रोग़ अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। सिंध हाई कोर्ट ने मुबैना तौर पर इस्लाम कबूल करके शादी करने वाली आरजू राजा को बाजियाब करा के दारुल अमान भेजने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कानून मौजूद है, कम उम्र की शादी नहीं हो सकती। IG सिंध और दीगर को 5 नवंबर के लिए नोटिस जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली शनीला रुत का कहना है कि आरजू केस में सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि बच्ची की गुमशुदगी का नोटिस लेते। 13 साल आरजू राजा का तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। इसके लिए झूठा हलफनामा बनाया गया। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि इस केस को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी समझते हैं। जिसने कम उम्र बच्ची से निकाह किया और जिसने निकाह करवाया, उन दोनों को फौरन पकड़ा जाए। सरगोधा में 5000 रुपए में लड़की को फरोख्त करने और इज्तिमाई ज़ियादती का निशाना बनाने का मामला। मुल्जिमान के खिलाफ 4 रोज बाद अदालती हुक्म पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लड़की ने पुलिस को बयान दिया है कि उसने 1.5 साल पहले पसंद की शादी की थी, जिसके बाद शौहर ने उसे दोस्तों को 5000 रुपए में बेच दिया था, जिन्होंने उसे ज्यादती का निशाना बनाया।
लड़की का आज ही मेडिकल कराया जाएगा। ईसीसी ने बिजली के सनअती सारिफीन के लिए रियायती पैकेज की मंजूरी दे दी। सनअती सारिफीन को इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर रियायत फराहम की जाएगी। सनअती सारिफीन पर 12 रुपए 96 पैसे फी यूनिट का निर्ख लागू होगा। रिलीफ पैकेज को मंजूरी के लिए वफाकी काबीना में पेश किया जाएगा। सीपेक को नैब से इस्तिस्ना का बिल मंजूर किया गया। क्या सीपेक में सब पारसा हैं? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद। कहा, आपने सीपेक में वो लोग लगाए हैं जो पैसे का हिसाब नहीं दे सकते। नैब को खत्म करें। अगर नैब इतना ही अच्छा है तो सीपेक को इस्तिस्ना क्यों दे रहे हैं? बोले, हम तो मुंतजर हैं कि सुप्रीम कोर्ट कब IG सिंध के अगवा का नोटिस लेती है। नून लीग का इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करना शर्मनाक है। शाहिद खाकान अब्बासी चाहते हैं उनसे सवाल न पूछा जाए। मुआविन खुसूसी बराए सियासी इबलाग शहबाज गिल ने कहा कि अदालतों से सर्टिफाइड चोर और मफरूरों को अब शाही बग्घियों में लाने से रहे। बादशाहत के आदि छोटे मियाँ को जेल में भी प्रोटोकॉल चाहिए। एहतसाब से बचने के लिए हर रोज नई आड़ ढूंढी जाती है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान ने कल सिक्योरिटी के 2 ओहदों को खुद मुतनाज़ बनाया। इतनी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू किसी वज़ीर आज़म को ज़ेब नहीं देती। मरीम औरंगज़ेब ने इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर आज़म IG को फ़ोन करके शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बख्तरबंद में अदालत में लाने का हुक्म देते हैं। हुकूमत इंतकाम में लगी है। महंगाई की चक्की में पिसने वाली आवाम की कोई फिक्र नहीं। नून लीग के रहनुमा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच कहते हैं पार्टी छोड़ने से मुतालिक पुराने और नए साथियों से 7 नवंबर को मुशावरत करेंगे, जिसके बाद मीडिया पर अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। अब्दुल कादिर बलोच ने गुज़िश्ता रोज़ एक बयान में फौज मुखालिफ बयानिए को नून लीग छोड़ने की वाहिद वजह करार दिया था। NICVD पर नैब के छापे पर सिंध हुकूमत का एहतजाज। तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि NICVD के खिलाफ इंक्वायरी पर नहीं, छापे पर एतराज़ है। न्यासी अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने पीपल्स पार्टी के NICVD पर नजरें जमा ली हैं, मगर नैब वज़ीर आज़म से नहीं पूछता कि चीनी पर अवाम की जेब से 300 अरब रुपए क्यों निकाले गए। नाअहली केस में इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर फैसल वावडा को आइंदा समाअत पर पेश होने का आखिरी मौका दे दिया। आज भी फैसल वावडा की जानिब से कोई इलेक्शन कमीशन में पेश न हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि जिसके खिलाफ इल्जाम है उसका समाअत पर होना जरूरी है। मजीद समाअत 24 नवंबर तक मुलतवी। रहनुमा MQM पाकिस्तान हैदर अब्बास रिजवी की वतन वापसी। हैदर अब्बास रिजवी कई बरसों से बैरून मुल्क थे। ज़राए MQM के मुताबिक हैदर अब्बास रिजवी की वालिदा कुछ अरसे से अलील हैं। मोटरवे ज्यादती केस में मुलजिम आबिद मुल्ही 15 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम को 20 रोजा जुडिशल रिमांड के बाद आज अदालत में पेश किया गया था। कराची में जमशेद रोड पर मौलाना यामीन अब्दुल्ला पर कातिलाना हमले के 2 मुकदमात सरकार की मुद्दत में दर्ज। दहशतगर्दी, गैर कानूनी असलहे की दफात शामिल। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक हमले में इस्तेमाल पिस्तौल पहले किसी वारदात में इस्तेमाल नहीं हुआ। गिरफ्तार मुलजिम ने मुमकिना तौर पर लेन देन के तनाज़े पर मौलाना को निशाना बनाया। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुलजिम को शहरियों ने पकड़ा। मौलाना यामीन अब्दुल्ला 31 अक्टूबर को कातिलाना हमले में जख्मी हो गए थे। पाक अफगान बॉर्डर तुरखाम से सोने की स्मगलिंग नाकाम बना दी गई। कस्टम हुकाम ने कार्रवाई के दौरान कंटेनर से सोने के जेवरात बरामद कर लिए। ड्राइवर गिरफ्तार। सोने की मालियत 2 करोड़ रुपए से जायद है। जी और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 234 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।
क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैंने इजहार करने में इतनी देर कर दी। क्या रायमा का मुकद्दर सैफ की यादों का असीर बनकर रह जाएगा या फिर सहारे के लिए आएगा कोई नया मेहमान? प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी का शाहकार 7th स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल मुकद्दर की आखिरी किस्त पेश की जाएगी आज शब 8 बजे जियो पर। दिल को न गवारा, इस दुनिया की सारी दौलत के बदले एक घर ले सकती हूँ। मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। और साहिर बगा की खूबसूरत कॉम्पोजिशन, नाइमा बे की आवाज, 7th स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश नई ड्रामा सीरियल फितरत की पहली किस्त आज शब 9 बजे पेश की जाएगी सिर्फ जियो टीवी पर।